विद्याग्नि ऐसा नहीं, विद्या कर्म और अग्नि कर्म जो करते थे एज इट इज बताने के लिए हम प्रयास करते, क्योंकि कहीं पे भी टोचना इसको विद्या कर्म आयुर्वेद में नहीं कहा जाता है, उसको हम पंक्चर कर कह सकते हैं, लेकिन विद्या कर्म एक अलग शास्त्र है। इसलिए अब विद्या कर्म सबको पता चल गया है, लेकिन एज इट इज और हाथ में सफाई आना, इसीलिए आज का सेशन हमने रखा है। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषः वेदम प्रजापति मज्जिग्रहत, हमें पता है आयुर्वेद का अवतरण अश्विनी कुमार को ज्ञान मिला था, उसके बाद सहस्त्राक्षम इंद्रदेव को, और उसके बाद में आत्रेय आदि जो हमारे महर्षि हैं, हमें आयुर्वेद अवतरण ऐसे पता है। अग्निवेश आदि जो हमारे ऋषि है उनको आयुर्वेद का ज्ञान मिलता है। ये हमारी परंपरा ऐसे ही चलती है। वैद्य राघव गोप्ते सर जिनके यहाँ में मैं सीखा हूँ, और न मम एतत् भाव से सारा अभी तक का सक्सेस, सारा अभी तक के रिजल्ट सर को समर्पित करते हुए जिन्होंने हमें बताया है, वैसे इनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। वैद्य आरबी गोप्ते सर पुणे में थे, पूरे महाराष्ट्र में जितने कॉलेज थे वहां पे उनका कार्य था। विद्या कर्म अग्नि कर्म एक अकेला कार्य नहीं था। वैद्य राघव गोप्ते सर एक उत्तम शल्य तंत्रज्ञ थे, यानी सर्जन थे अच्छी तरह से। धूपन चिकित्सा, पोस्ट ऑपरेटिव इसमें धूपन चिकित्सा करना, पूसवन विधि बैन है, इसका मतलब वो वर्क करती है, तो वर्क करते हैं तो जेनेटिकली कैसे वर्क करती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन XX है, फीमेल होती है, तो उसका XY में हमारे आयुर्वेदिक औषधि से रूपांतरण कैसे होता है, वो जेनेटिक स्टडी, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी विद एलोपैथी के डॉक्टर के साथ वो काम करना, ये वैद्य राघव गोप्ते सर ने किया है। HIV के ऊपर आयुर्वेद में कुछ द्रव्य है क्या, उसके बारे में, कैंसर में भल्ला तक का केमोथेरेपी का उपयोग करना, या वायरल जो NIV है, वायरल लैब जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में, उनके साथ में मिलके जो RNA वायरस है उन पे काम करना, आयुर्वेदिक द्रव्य का संकलन देखना, मनोविकार, विद्या कर्म, ये सर ने हमें सिखाया है। सर चले जाने के बाद वैद्य राघव गोप्ते मेमोरियल फाउंडेशन बनाया गया, और उसकी जिम्मेदारी अभी बहुत सारे वैद्य लेते हैं। भारतवर्ष में हर एक शहर में कोई ना कोई ऐसा वैद्य मिल जाता है जो विद्या कर्म अग्नि कर्म वैद्य राघव गोप्ते सर का करता है, वहां से सीखा है और अभी कर रहे हैं। हम प्रयास करते हैं कि हर वैद्य को कुछ ना कुछ जो नहीं आ सकते सीखने के लिए, उनको कुछ ना कुछ ये ऑनलाइन के थ्रू देखने का मौका मिले, इसलिए हमने YouTube पे विद्या कर्म एज इट इज की सीरीज शुरू की। और विद्या कर्म कहाँ से आया, उसके रेफरेंसेस क्या है, हर एक व्याधि में विद्या कर्म कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम एक्सपीरियंस के जो वीडियोस है हम लाइव दिखाने का प्रयास करते हैं, और ये लोगों को पसंद आती है। जो अग्नि कर्मशाला का है वैद्य राघव गोप्ते सर ने बनाई है, वो हमने एक ट्रिब्यूट के लिए वैद्य राघव गोप्ते सर के नाम के ऊपर एक भारत सरकार में पेटेंट के लिए डाली थी, और हमें इतने अच्छे लोग मिले। जो पेटेंट बनने के लिए 10 साल जाता है, लेकिन 1 साल में ये शलाका का पेटेंट गोप्ते सर के नाम पे ऊपर हमने किया है। मेरा नाम वैद्य चंद्र कुमार देशमुख, मैं पुणे के यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं वैद्य आरबी गोप्ते सर का शिष्य हूँ, और वैद्य आरबी गोप्ते सर से सीखी हुई विद्या कर्म और अग्नि कर्म चिकित्सा, हमारी आयुर्वेद की सारी चिकित्सा के साथ मैं महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। पुणे में मेरी प्रैक्टिस होती है, नांदेड़ में मैं विजिट करता हूँ। पुणे में 2 जगह पे मेरा खुद का क्लिनिक होता है, जो दोपहर 12 बजे शुरू होता है, रात 12:30-1 बजे तक हमारी चिकित्सा वहाँ चलती है। डेली मोर देन 350 पेशेंट दिन में और रात में मोर देन 100 पेशेंट हम चेक करते हैं, और वैद्य राघव गोप्ते सर के क्लिनिक में मोर देन 120 पेशेंट पर डे चेक किए जाते हैं। चिंचवड़ में 70-80 स्टूडेंट होते हैं, वहाँ सीखने के लिए आते हैं, और नानापेट में भी गोप्ते सर के यहाँ पे क्लिनिक पे हम कार्य करते हैं। हर बुधवार को गई 11 साल से हम वारकरियों को सेवा देते हैं, विद्या कर्म अग्नि कर्म